राहुल गांधी विदेश में हैं और इधर पंजाब कांग्रेस का एक गुट जो चन्नी गुट है वो बीजेपी में शामिल होने वाला है। ये लगभग आप तय मानिए तीन ऐसे बड़े संकेत मिले हैं जिससे साफ होता है कि चन्नी गुट बीजेपी में शामिल हो सकता है। लंबे समय से खबर आ रही थी कि बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है पंजाब में और इस टूट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, इस टूट के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। जिस तरह से संगठन में उन्होंने बदलाव किया और उसके बाद असंतोष खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया और उस असंतोष को एड्रेस करने की जगह राहुल गांधी कहां चले गए? विदेश चले गए। ऐसी जगह जहां से वो अपने नाराज नेताओं से वीडियो कॉल पर बात तक नहीं कर सकते। अगर वो विदेश में है तो कम से कम वीडियो कॉल के जरिए बात तो की जा सकती है, क्योंकि आजकल कनेक्ट होना आप कहीं से भी हो कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी नामालूम ऐसी कौन सी जगह पर हैं जहां से वो अपने नेताओं से बात भी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी वापस आएंगे तब तक कांग्रेस सही सलामत रहेगी पंजाब की या दो फाड़ हो जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल को भेजा गया पंजाब में 5 दिन के लिए प्रभारी बना के, ताकि वो जो असंतुष्ट नेता हैं, दोनों दल हैं, उनसे बात कर पाए। लेकिन उनसे भी चन्नी गुट ने बातचीत करने से मना कर दिया है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री क्या इस देश में चलेगा जो अचानक में विदेश यात्रा में जाता है, अनडिस्क्लोज लोकेशन में जाता है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। क्या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा? इसके पहले क्या कोई भी नेता प्रतिपक्ष जब विदेश यात्रा पर जाता था तो उसकी जानकारी नहीं दी जाती थी, उसको गुप्त रखा जाता था? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद सवाल उठाएंगे कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्राएं करते हैं। भाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से विदेश यात्राएं करते हैं। वो कहां कहां जा रहे हैं, कब कहां रहेंगे, किससे मुलाकात है, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है जिसकी जानकारी सार्वजनिक सबको होती है। सार्वजनिक रूप से वो जानकारी दी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है और उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि वो अनडिस्क्लोज लोकेशन में हो या जानकारी ना दी गई हो या उनसे कनेक्ट ना कर पाए, ये होता ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता ऐसे ही हैं जिनको अपनी पार्टी की चिंता नहीं। जो 6 राज्यों में चुनाव और एक केंद्र शासित राज्य में चुनाव है 2027 में, उनमें सिर्फ पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी के वापस आने की संभावना है। अभी भी मैं कहूंगी कि संभावना है, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि संभावना नहीं है, संभावना है। उसको बचाने की जगह ऐसी कौन सी यात्रा है जो राहुल गांधी के लिए इतना जरूरी है कि वो अपने एक प्रदेश में आने वाली सरकार को भी दांव पर लगा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दरअसल 3 ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि चन्नी गुट जो है वो साफ तौर पर बीजेपी के साथ जा सकता है। पहली बात ये कि भूपेश बघेल जो 5 दिन के लिए पहुंचे हैं पंजाब में, चन्नी गुट ने उनसे मिलने से मना कर दिया। प्रभारी पहुंचे कि राहुल गांधी आए, उसके पहले कम से कम इन दलों को रोक के रखा जाए, बातचीत की जाए, एक कंसेंसस बनाया जाए। लेकिन बातचीत करने से ही मना कर दिया है, मिलने से ही मना कर दिया है भूपेश बघेल से। अब सोचिए, 2 गुट है, पहले उनको मुलाकात करनी थी भूपेश बघेल को चरणजीत सिंह चन्नी से और उनके गुट से, उसके बाद जो अमरिंदर राजा वड़िंग हैं उनके से मुलाकात करनी थी। लेकिन चन्नी ने पूरे तौर पर मना कर दिया, यानी वो बातचीत करना ही नहीं चाहते, वो बातचीत की कड़ी को तोड़ देना चाहते हैं। और ये इंसान कब करता है? तब करता है जब वो तय कर लेता है कि अब उसको अगला कदम क्या उठाना है। दूसरी चीज, चरणजीत सिंह चन्नी वो अड़े हुए हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, राजा वड़िंग को हटा के, साथ ही उनको सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन जब उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है तो ज्यादातर मामलों में यही होता है कि जो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष होता है वही सीएम का चेहरा होता है। ऐसा नहीं होता कि जो अध्यक्ष है वो सीएम का चेहरा हो, ज्यादातर मामलों में यह होता है। तो अगर वो क्यों ये बात मानने के लिए क्यों इस पे राजी नहीं हो रहे हैं कि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई और एक तरह से वही सीएम के फेस हैं, लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि पार्टी उनके नाम की, राहुल गांधी उनके नाम की साफ साफ घोषणा करें कि वही मुख्यमंत्री होंगे? क्यों वो इस दुविधा में डालना चाहते हैं?
क्या वो पूरी तरह तय कर चुके हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना है? तीसरी बात, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, वो आज जो बैठक हुई चन्नी के घर में, जिसमें कई विधायक शामिल हुए और कई नेता शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे। यानी अब खुलेआम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चन्नी को समर्थन दे दिया है, वो चन्नी गुट के साथ हैं। और यही सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं जिनकी कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो पंजाब की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है उसको लेकर चिंतित हैं और इसीलिए वो अमित शाह से मिलने गए थे। अब ये बताइए उनका क्या लेना देना इससे? इस वक्त वो सरकार में नहीं है, उनका कुछ है नहीं, तो उनका क्या लोकल स्टैंड है इस पे जिसकी वजह से वो मिलने गए थे अमित शाह से? फिर सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि वो तरुण चुग से भी मिले, जो पंजाब से नेता आते हैं, बीजेपी के लिए संकट मोचक कहे जाते हैं, उनसे मुलाकात। तो वहीं पर ये शक हो गया था, लेकिन अब एक के बाद एक जैसी चीजें हो रही, ये साफ है कि चन्नी तय कर चुके हैं कि उनको जाना है बीजेपी के साथ, क्योंकि वैसे भी आप पंजाब बीजेपी देखेंगे तो वो बीजेपी कम कांग्रेस ज्यादा लगती है। एक मैसेज लेकर परगट सिंह जो चन्नी गुट के नेता हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं, वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस वक्त तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं, वो शायद उनसे मुलाकात करें और उनको अपना संदेश देंगे। राहुल गांधी का आप एक्स का पोस्ट देखिए तो वो 27 जून को उन्होंने आखिरी पोस्ट की, उसके बाद 1 जुलाई को 2 पोस्ट उन्होंने की। एक अखिलेश यादव का बर्थडे था, उन्हें विश किया। दूसरा मराठी थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनकी डेथ पर कंडोलेंस का मैसेज किया। 2 मैसेज किया। 2 जुलाई को मणिपुर पर एक मैसेज करा उन्होंने। इसके अलावा राहुल गांधी का आज तक कोई मैसेज नहीं है, एक्स पर कोई पोस्ट नहीं है। आज 6 तारीख है। तो राहुल गांधी ऐसे कहां हैं जो वो गायब हैं? अब नेता प्रतिपक्ष को आपको याद होगा 17 जून को उन्होंने 2026 को ही अभी राजस्थान के कोटा में छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया। उसके बाद ये कार्यक्रम उनका दूसरा था 15 जुलाई को। मैंने तभी कहा था कि आखिर दूसरा कार्यक्रम 1 महीने बाद क्यों, इतना लंबा गैप क्यों? इसकी क्या वजह है कि राहुल गांधी इतना लंबा गैप कर रहे हैं? अगर आपको छात्रों की समस्याओं को उठाना है तो आप लगातार रहिए ना। लेकिन राहुल गांधी को दरअसल विदेश जाना था और जब वो वापस आएंगे, लौट के आएंगे, रिफ्रेश होके आएंगे, आराम करके आएंगे, तब वो फिर उन्हें छात्रों की समस्याएं याद आएंगी, फिर उन्हें छात्रों के प्रति संवेदना जागेगी। रुक रुक के जागती है उनकी संवेदना। तो वो इसीलिए 1 महीने का पॉज दिया गया है जिसमें राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी फिर अब 15 तारीख को कार्यक्रम करेंगे बिहार के पटना में। उसके पहले राहुल गांधी गायब है। फिर 19 जुलाई को वो करेंगे प्रयागराज में। तभी मैंने सवाल उठाया था कि क्यों राहुल गांधी लगातार कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। अब संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है। नेता प्रतिपक्ष इस दौरान जब इतने अहम बिल आने हैं, जब बीजेपी, सोचिए बीजेपी कहां लगी हुई है कि 2/3 बहुमत उसका सदन में हो जाए और राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। इतने मुख्य संविधान संशोधन बिल आने हैं, परिसीमन का बिल आना है, महिला आरक्षण विधेयक आना है, FCRA का संशोधन विधेयक आना और 130 संविधान संशोधन आना, 130वां, जो वो जिसको लोग बोलचाल की भाषा में PMCM बिल कह रहे हैं, वो आना है, वो संविधान संशोधन आना है। तो कितने महत्वपूर्ण बिल आने, इस पे देश में रहकर रणनीति बनाने की बजाय, देश में रहकर ये संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी करने की बजाय राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं एन संसद के सत्र से पहले। तो सवाल तो उठेंगे कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। उनको डर है, उधर जो उनके महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं जयराम रमेश कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ला सकती है, डिलिमिटेशन विधेयक लाएगी, टीएमसी शिवसेना में टूट हुई है, ये चिंताजनक है, हम उन्हें 2/3 बहुमत हासिल नहीं करने देंगे। उनका असली मकसद भारत के संविधान को बदलना है, 400 सीटें पार करने का उद्देश्य संविधान में बदलाव करने की स्थिति में पहुंचना था। भाजपा अपने दम पर 272 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई। 2024 के चुनाव में कई कोशिशों के बावजूद 2/3 बहुमत नहीं मिला। वो पार्टियां तोड़ रहे हैं लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। सब बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी क्यों ये सब रोकने के लिए यहां पे नहीं है? राहुल गांधी क्यों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं? और जो स्थिति पंजाब की है, ये समझ लीजिए पंजाब राहुल गांधी के हाथ से निकल चुका है। और ये तभी लग गया था जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चन्नी को बनाया गया। इसके अलावा
और संगठन में बदलाव किए गए, लेकिन किसी ने एक धन्यवाद की पोस्ट तक नहीं की राहुल गांधी को। तभी समझ में आ गया था कि नाराजगी बहुत ज्यादा है। और ये मानिए चन्नी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये साफ है। और चन्नी इतने बड़े नेता हैं पंजाब कांग्रेस के कि अपनी सीट खुद हार गए थे 2 बार, दोनों सीट हार गए थे 2022 के चुनाव में, अपनी दोनों सीटें वो हार गए थे। बात अलग है कि अब वो सांसद हैं, लेकिन बीजेपी उनको लेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत उनके संग बैगेज बहुत है। वो जिस तरह से अमृतपाल का उन्होंने बचाव किया वहां पर संसद में, उन्होंने कहा कि उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा, उसे संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेने दिया जाता है, ये बातें उन्होंने की। जिस तरह से वो अपनी राजनीति करते हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के तमाम मामले उन पर हैं, तो ये सब बातें कही जा रही। लेकिन ये मान लीजिए ये सब बातें सेकेंडरी है। बीजेपी इस वक्त पंजाब में इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है। राहुल गांधी जैसे नेता बीजेपी को सबसे ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि जब वो होते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। ऐसी सुनामी आएगी जिसको नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाएगा और ये 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। यहां पे स्थिति कुछ और हो गई है। देखिए, सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम गिरा दिए हैं। जो थोड़ी बहुत जो कंट्रोल था पे डीजल पे और इस पे, वो सब खत्म कर दिया। मतलब सारी स्थिति नॉर्मल हो गई है। पहले जो वर्क फ्रॉम होम कहा गया था वो भी खत्म हो गया। मतलब सारी स्थिति अब नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी अपना कहते हैं और फिर अभी देखिए आएंगे तो फिर वो उसी तरह से शुरू करेंगे। लेकिन भैया पंजाब के बारे में तो सोच लो कांग्रेसियों। राहुल गांधी को बोलो कि इस तरह से राजनीति नहीं होती है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं से कम वीडियो कॉल पे ही बात कर लें। वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कर रहे हैं और चले जाएंगे छोड़ के, तो फिर कहेंगे बीजेपी ने तोड़ लिया। भैया पंजाब में बीजेपी को दोष मत दीजिएगा। पंजाब में तो आपके नेता अपने आप जा रहे हैं, उसकी वजह आप हैं। राहुल गांधी ने ऐसा बदलाव किया संगठन में कि सारे नेता जाने के लिए तैयार हो गए। भैया आप तो नहीं लेना है। अगर आप अमरिंदर राजा वड़िंग को अध्यक्ष बना के रखेंगे, या तो आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप कह देते नहीं यही होगा। आपने 4 महीने कवायद क्यों की? आप पहले ही दिन कह देते कि देखिए आपको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष बदलेगा नहीं पंजाब का। ये कहने की हिम्मत आपके अंदर क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है ये आपकी बात पार्टी के नेता नहीं मानेंगे? तो वो तो अब भी नहीं मान रहे हैं। आप पहले कड़ाई से ये बात कहते, और नहीं तो फिर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें कहा गया था कि चन्नी को चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तो आप उनको ही घोषणा कर देते। यानी आप लटका के रखते हो, आप चीजों को क्लियर नहीं करते हो, क्लैरिटी नहीं देते हो, और उसी के बाद ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और ये होता है कि आपकी पार्टी टूट रही है लेकिन आपको पता ही नहीं। आप टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आप इस पर रोते रहते हो। जयराम रमेश इसमें रो रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं। पता होगा तो वो बोल नहीं रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता पता नहीं हो जितना कुछ चल रहा है पंजाब की राजनीति में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब सो रहे हैं बड़ी आराम से, और फिर एकदम उछलने लगेंगे कि हमारी पार्टी तोड़ ली, हमारी पार्टी तोड़ ली, हमारी पार्टी तोड़ ली। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।